Hey, my love. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी सॉफ्ट साइड, उनकी लविंग केयरिंग जेंटल साइड और उसके ऑपोजिट उनकी बोल्ड साइड और ऑल दोज थिंग्स कैसी रहने वाली है। सो आज की वीडियो में हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विथ चूजिंग द पायल। सो पायल नंबर 1 है, यहाँ पर आपके ये सन साइंस हैं। ओके, लिब्रा, एरीज, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, वर्गो। पायल 2 है टॉरस, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। विच एवर इज़ योर ज़ोडिएक साइन, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और जो लोग इंट्यूटिवली पायल चूज़ करते हैं, पायल नंबर 1 यू गॉट दिस पैशन कार्ड एंड पायल नंबर 2 यू गॉट दिस रिन्यू कार्ड। सो विच एवर इज़ योर कार्ड, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, एंड यस आई विल सी यू देयर। हे लव एंड हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। सो आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। पार्ट 1 एंड पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि आपके स्पाउस की जेंटल एंड सॉफ्ट साइड क्या रहने वाली है। ओके, सो लेट्स सी दूसरे पार्ट में हम दूसरी वाली साइड देखेंगे। सो इनकी जेंटल साइड क्या है इनकी पर्सनालिटी की। सो दिस इज एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड दे गॉट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 of pentacles, and this is queen of swords. All right. ओके, पाइल नंबर 1 सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिख रही है ना अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, दैट इज़ देयर लविंग वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी सबसे हैवी में आई है, राइट। और व्हेन एवर देयर इज़ सोर्स एनर्जी, इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में जो कम्युनिकेशन रहने वाली है, मतलब जो वर्ड्स वो यूज़ करने वाले हैं आपके लिए और जो वर्ड्स आपको पसंद है ना, जो मतलब लिटरली आपके कानों में रस घोलने वाली बात है। इतने ज़्यादा ये पोलाइट और इतने ये दे आर सो जेंटल, हाउ डू आई टेल यू, लाइक हाउ केयरिंग दिस पर्सन इज़, राइट। इसकी आवाज़ इतनी मीठी, लिटरली मीठी आवाज़ आपको इसकी लगेगी और दे सो पोलाइट। ये वो इंसान नहीं है कि जो इसको ना येल एट पैटी थिंग्स, मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना। इसकी इसी तरह सो रिस्पेक्टफुल, ठीक है। और ये हमेशा से कम्युनिकेशन में रहेंगे। मतलब आपके लिए लविंग वर्ड्स का यूज़ करना ये इनकी जेंटल साइड है सबसे पहली चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि इन्होंने आपका कोई अपना मतलब प्यार से कोई आपका नाम रखा हो, जैसे स्वीट हार्ट या जान या लवली, स्वीटी, क्यूटी कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। इस तरह का कोई नाम हो सकता है, हनी, इस तरह की कुछ हो सकती हैं चीज़ें। और ये पर्सन मतलब आपको इतना ही अच्छा लगेगा कि जिस तरह से आपको बुलाते हैं, ठीक है, आपका दिल वही मेल्ट हो जाया करेगा। व्हेनेवर दे आर कॉलिंग यू लाइक स्वीट हार्ट, वेयर आर यू, जान कहाँ थी तुम, इस टाइप की बातें, राइट। और मैं इसे देख पा रही हूँ कि इंसान की आइज़ बहुत इंटेंस हैं। इनकी सारी मोहब्बत जो है ना, सारी की सारी मोहब्बत जो इनके दिल में, इनके मन में होती है आपके लिए, दैट इज़ बेसिकली स्टोर्ड इन देयर ब्यूटीफुल आइज़। इनकी बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, सुंदर आँखें हैं, ठीक है। दिस पर्सन टॉक्स थ्रू देयर आइज़। ये इंसान अपनी आँखों से बातें करता है, ठीक है। और आप इसकी आँखों में लिटरली, जिसे बोलते हैं ना, खो जाना, दिस इज़ यू बेसिकली, राइट। आपकी इसकी आँखों में आप खो जाओगे।
एंड लिटरली आपको समझ नहीं आएगी कि यार किस तरह से स्पेल बाउंड, आपने वर्ड सुना होगा स्पेल बाउंड, ठीक है। मतलब अगर आप इसे आई कांटेक्ट करते हो ना, ठीक है, तो आप उसकी मतलब हाँ, वो ही तोड़े तो तोड़े आई कांटेक्ट, आप नहीं तोड़ पाओगे। इतनी ज़्यादा मैजिकल इसकी आँखें हैं, इतनी ज़्यादा, ठीक है। अब मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आई का कलर भी है ना थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। जो मेजॉरिटी आपकी एरिया में आई कलर्स है, जैसे डार्क कलर्स बहुत कॉमन रहती है, ब्लैक या डार्क ब्राउन, लेकिन इसकी आंखें थोड़ी डिफरेंट कलर की होंगी, या इनकी आंखें हो जाती है डिफरेंट कलर की, या शायद आपको ऐसे लगता है कि जैसे इनकी आंखें का कलर चेंज हो गया है। बेसिकली ये होता है इमोशनल या केमिकल चेंजेस बॉडी में, उसकी वजह से अक्सर लोगों का होता है इस टाइप का, ठीक है। पीपल डायलेट, पीपल कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह का होता है। लेकिन द थिंग इज़ इनकी आंखों में वो इंटेंसिटी आपको दिखेगी कि यार आज से दे समथिंग डिफरेंट, आपको लगेगा यार ये अब ये वो आंखें नहीं है जो मुझे नॉर्मल देखती हैं, राइट। जब भी आपको रोमांटिकली मोहब्बत से लाभ से देख रहे हैं, दैट डिफरेंट, ठीक है, दे आर नॉट द सेम पर्सन। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी कैरिंग साइड में विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये इंसान एक प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है। दे आर नेवर लाइक के सिर्फ बातें ही करेगा, एंड दे आर नॉट इन गोइंग इन टू प्रैक्टिकल थिंग्स फॉर यू, नो। ये इंसान अपनी मोहब्बत का इजहार प्रैक्टिकल तरीके से करेगा। प्रैक्टिकल इन विच सेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है सबसे तो पहली बात कि आपको ये खुश रखेगा फाइनेंशियली, ठीक है। आपका जो भी ज़रूरतें हैं, आपके खर्चे, एवरीथिंग एक्सपेंसेस, त्योहार आ रहा है कोई, तो आपके लिए चीज़ें खरीदना, ये सब चीज़ें उसको पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके हाथ में ला करके पैसे देना, खर्चा देना कि ये लो, ये तुम्हारा खर्चा है, ये तुमने शॉपिंग करनी है, ये वो, तो बेसिकली दिस इज़ देयर अनदर लव लैंग्वेज, ठीक है। एयर ऑफ पेंटिकल्स देखा तो वे दिस पर्सन इज़ वर्किंग हार्ड फॉर यू डे एंड नाइट इज़ लिटरली अनएक्सप्लेनेबल। मतलब कोई कितना भी हो, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि अपनी पूरी लाइफ अपनी वाइफ और अपने बच्चों पर लिटरली सेक्रीफाइस कर दे, उनकी खुशी के लिए गुजार दे, इससे बड़ा कोई मोहब्बत का सबूत क्या देगा। ये मैं इस पर्सन की एनर्जीज देख रही हूँ, और सारी ज़िंदगी इसने अपनी वाइफ बच्चों के लिए ही, पत्नी बच्चों के लिए ही काम करा है, और ये करेगा, एंड दे आर हैप्पी इन इट। वो खुश हैं, ये नहीं है कि वो रो रहे हैं धो रहे हैं क्या मुसीबत मेरे पल्ले पड़ गई, नो, दिस इज़ हाउ जेंटल दे आर, ठीक है। मैं और आई जस्ट वांट टू चेक मोर इनकी जेंटल साइड में। 10 of wands and the star and hermit, हाँ, ये hermit। अच्छा, इनकी ना जेंटल साइड में एक ये है कि लिटरली दे विल नेवर लेट यू लिफ्ट एनी बर्डन। अब ये बर्डन शायद चाहे फाइनेंसिस का है, आपको कभी भी कोई ये बर्डन नहीं लेने देंगे, चाहे खर्चे का बर्डन है या चाहे फिज़िकल बर्डन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग शॉपिंग पे गए हो तो बैग्स हैं, बच्चा उठाना है, दे विल ऑलवेज बी लिफ्टिंग एवरीथिंग, हर चीज़ वो खुद उठाएंगे। बीइंग ट्रू मेल, बीइंग रियल मैन, ठीक है। एक इनकी एक लव लैंग्वेज है। दूसरी इनकी है विद स्टार एनर्जी। ये इंसान आपको हमेशा पेडेस्टल पर रखेगा कि यू आर द स्टार ऑफ द शो, ठीक है। आपकी तारीफ़ करना, ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना, टू होल्ड योर हैंड्स, ठीक है। इसकी ना एक और लैंग्वेज होगी जेंटल बिहेवियर में कि फॉर एग्जांपल अगर इनको आपका हाथ पकड़ना है ना, इनका दिल बहुत चाह रहे हैं, दे कैन नॉट रेजिस्ट इट, तो वो आपकी पहले हाथ की तारीफ़ करेंगे कि आपके हाथ बहुत सुंदर है, आपके नेल्स दिखाओ तो किधर से पैडिक्योर कराया है, कलर तो तुम पे बहुत जच रहा है, नेल कलर, इस तरह की बातें करते करते ना धीरे धीरे दे विल प्रोसीड एंड होल्ड योर हैंड। दिस इज़ हाउ लविंग इनका स्टाइल होगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनका दिल कर आपके बालों को टच करने का, तो ये बातों बातों में आया करेंगे, अच्छा ये तुमने कलर करवाया है, मुझे लग रहा है जैसे तुमने कोई हेयर ट्रीटमेंट लिया, दिखाओ तो ज़रा, दिखाओ तो कैसी खुशबू आ रही है, ये वो, तो इस तरह से ना दे विल प्रोसीड टूवर्ड्स यू इसी तरह आप
दूसरी तरीक़ों में चले जाएँ, दूसरी चीज़ों में, इफ़ दे आर प्रेज़िंग योर लिपस्टिक शेड, तो यू कैन अज़्यूम व्हाट्स कमिंग अहेड, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दे आर। बट हर्मिट एनर्जी है, दे आर सुपर शाय, ठीक है। ये बिल्कुल भी मतलब व्हेन दे आर जेंटल, व्हेन दे आर लिटरली लविंग पर्सन, ये कभी भी इतना ज़्यादा ओवरली आपको जो है ना जिसे बोलते हैं ना एक्सपोज करना तो नहीं है, यहाँ पे वर्ड बैठता सही, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड बैठता है कि मतलब ये इंसान को ना पसंद है कि आप को छुपा कर रखें दुनिया से, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दे आर। ये ख़ुद भी शाय है, और अगर आप शाय हो तो फिर तो आप इसके लिटरली फेवरेट हो। कोई आपकी दुनिया में धरती पे कोई जगह नहीं ले सकता। अगर आप शाय हो, अगर आप क्यूट हो, तो बस इसकी आप टाइप हो, राइट। दिस इज़ हाउ आई सी दिस पर्सन। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी पार्ट नंबर 2, ठीक है। इनकी वाइल्ड इमेजिनेशंस और इनके जो है बोल्ड साइड कैसी रहने वाली है आपके पर्सन की। वैसे तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शाय है, ठीक है, क्यूट है, इसकी शक्ल भी बहुत इनोसेंट है, बट स्टिल लेट्स सी, अगर कुछ निकलता है तो आई विल टेल यू। फ्लर्ट, अच्छा जी, फ्लर्ट, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ऑलराइट, reconciliation, और sweet and keep an open mind। गाइस, सबसे पहले इनकी जो चीज़ मुझे लग रही है, बीइंग समवन हु इज़ ब्रेव इनफ टू से सॉरी टू यू, ठीक है। अगर कोई लड़ाई हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अनबन हुई है, कोई कुछ तरह का मसला हुआ है ना, सो ये इंसान पहले आ कर के आपसे सॉरी बोलेगा कि चलो बात को ख़त्म करो, आई गई करो, मट्टी डालो, लिटरली जस्ट पैच अप। एक तो ये चीज़ की बहुत बेसिक रिकन्सिलिएशन, दे देमसेल्व्स विल कम बैक। ये वो इंसान करता है जो अपनी ईगो आपके सामने ख़त्म कर सकता है। और अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेल ईगो गॉश लिटरली बहुत ज़्यादा होती है। और अगर कोई मेल आपके लिए अपनी ईगो ख़त्म कर लेना, तो समझो आप उसकी दुनिया भी छोटा वर्ड है, पूरी की पूरी आप उसकी यूनिवर्स हो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर योर पर्सन, कि अपनी ईगो को पीछे छोड़ के आकर के आपसे सुलह करने को रेडी है। अच्छा, जहाँ तक इनके बोल्ड होने की बात है, तो फ्लर्ट आया, यस यस यस, दे आर रियली जिसे बोलते हैं ना रोमांटिक। एंड मैं से बोलूँ तो इसकी ना फ्लर्टिंग पावर्स हैं, ठीक है। मतलब दे लाइक यू, और दे लाइक योर अपीयरेंस, दे लाइक द वे यू आर एक्चुअली, पाइल नंबर 2, पाइल 1 में ऐसे देख रहे हो आपके पर्सन की बहुत फ़नी एक साइड है, राइट, जहाँ ये बहुत हंसते हैं, खेलते हैं, या ये चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं। ये टेंशन वाली कोई चीज़ जो है ना, वो सुनते नहीं है, ना बर्दाश्त करते हैं। दे आर सुपर ईज़ी गोइंग पर्सन, ठीक है। चीज़ें अच्छी हैं, चीज़ें रोमांटिकली चल रही हैं, दे लाइक इट। और कीप एन ओपन माइंड, इस पर्सन की बहुत सारी आपके लिए इमेजिनेशंस होंगी, ठीक है। इसकी बहुत सारी आपके लिए इसने बहुत कुछ ख्वाब सजाए होंगे आपके साथ, शादी के बाद ये करूँगा, वो करूँगा, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ठीक है। और मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि इनकी जो द वे दे अप्रोच यू, आपके बेडरूम में जो प्राइवेसी है, दैट लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ना बड़ी मतलब दे वॉन्ट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। ये एक चीज़ में कैद नहीं रह सकता है, मतलब एक ही चीज़, एक ही टाइप की चीज़ें, नो, दे वांट वैरायटी। लेकिन वैरायटी ये नहीं कि इनको लड़कियों में वैरायटी चाहिए, वैरायटी टू डू स्टफ, सो बहुत वर्सटाइल है बोलो तो। सो आपको लव लाइफ जो है, आपको जो प्राइवेट लाइफ है, उसमें किसी किस्म की बोरियत नहीं होने वाली, बिकॉज दे आर सुपर इनटू दिस थिंग, चीज़ें जो है वो डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए। दिस इज़ हाउ दे आर, ठीक है। और आगे चल के देखते हैं कि क्या है अट्रैक्शन। देखो, आप में जो इसको अट्रैक्शन है एज वाइफ, वो आप उसको कभी किसी और में फ़ील हुई ही नहीं है।
इसने आपसे शादी भी इसलिए करी थी कि क्योंकि इसको आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी, ठीक है। और ये इंसान बहुत, जैसे बोलते हैं ना, रोमांटिक है। और ये जितने भी आपके साथ इसने लम्हे गुजारे हैं, मोमेंट्स गुजारे हैं, दोज वर एब्सोल्युटली मार्वलस, ठीक है। वो लम्हे इसने ख़ुद बनाए हैं, वो उसने ख़ुद सारी अपनी यादें जो है कैद की हैं। आई डोंट नो क्या मसला है क्या नहीं मसला, लेकिन आपको इंसान कभी नहीं भुला पाएगा। आपने क्या जादू किया इस पर, नोबडी नोज, नोबडी नोज, राइट, वर्थ वेटिंग फॉर। सो हो सकता है मुश्किल से इन्होंने आपको कभी पाया हो लाइफ में, बट वो जो टाइम था, वो समय जब इन्होंने आपका वेट किया, दैट टाइम वॉज लिटरली कि जो उनको बहुत याद भी आता है, बट उनको लगा कि यार ठीक है, अगर वेट किया ना तो अच्छा हुआ। जो चीज़ इसके बदले मुझे मिली है उसकी वैल्यू उस वेट से बहुत ज़्यादा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ये पर्सन अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप इसकी लाइफ में आ जाओगे तो यू आर द टॉप प्रायोरिटी। यही यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों को अच्छा लगा हो ये चीज़, कुछ लोगों को बात बुरी लगी हो, बट ये इंसान अपने फैमिली, मतलब जिसके जो माता पिता ये सब, उससे ऊपर आपको रखेगा। आई नो आई एम गिविंग अ स्टेटमेंट, ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, बट ये पर्सन ऐसा ही है, क्योंकि इसके लिए आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके पीछे, उनके घर आए हो, उनके साथ आए हो, सो यू आर मोर इम्पोर्टेंट। आई डोंट नो, अब कुछ लोग इसको जज करेंगे नहीं जी, ये तो बहरहाल आपके पर्सन की यही एनर्जी है। जहाँ ये भी हो सकता है कि इसके पेरेंट्स ने ही यही सिखाया हो कि जो भी तुम्हारी दुल्हन आएगी तुमने उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। सो कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से हम देख लें। ओके, यू आर माई लास्ट लव, ठीक है ना। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ दे आर। हाँ, लड़ जाऊँगा मैं दुनिया से तुम्हारे लिए, ये है एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा। माई लव फॉर यू हैव नो लिमिटेशन, कहते तुम्हारा, मेरी जो मन में तुम्हारे लिए मोहब्बत है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। यू आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत बहुत सुंदर हो। नाइस। वादा रहा प्यार से, प्यार का हम ना होंगे जुदा, दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग। आई रीड आवर ओल्ड कन्वर्सेशन एंड गेट सैड, मे बी आपने कभी कोई इनसे कभी बात की हो, तो वो मैसेज इनके मोबाइल में अभी तक इन्होंने सेव रखा हुआ है, तो उसको पढ़ते रहते हैं। समझ से बाहर है सिचुएशन, मे बी फ्रस्ट्रेशन वाइब्स। Let's have a delicious breakfast. So, breakfast together. तुम्हारी हंसी मेरा दिल उड़ा कर ले गई, प्लीज़ तुम ज़्यादा हंसा करो। So they love your smile. क्यों इतना याद आते हो मुझे, so they really miss you. Okay. रात दिन बस तुम्हारा ही ख्याल है, Guys, you are stuck in their mind. ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, you really are. Love you billion times. So why you don't pick up my call? तुम क्यों मेरी कॉल नहीं पिक करती हो? Please be mine, please. They want to have you. क्या मैं अपने सर को तुम्हारे शोल्डर पर रख सकता हूँ रोने के लिए? आई थिंक सो पाइल 2, आप पाइल 1 आप इसके कंफर्ट जोन हो। ओके, लिटरली मुझे दिख रहा है कि आप इसके कंफर्ट जोन हो। क्या तुम सारी रात मेरे साथ जाग सकती हो? wanna do cuddles. ओके, क्यों तुम इतनी अच्छी हो? हाँ, स्वीट,
दे लिटरली डोंट नो कि आप क्यों इतने अच्छे हो। तुम्हारे साथ चाहता हूँ मैं पूरी दुनिया घूमूँ, ट्रैवल करूँ, एंड दे विल डू इट while दे आर गोइंग टू डू इट। अच्छा जी, और क्या मैसेज है? तुम्हें बाहों में भरने का मन करता है, राइट। रियल लव डजंट नीड एक्सप्लेनेशन। सच्ची मोहब्बत को ज़रूरत नहीं होती कि उसको एक्सप्लेन किया जाए, उसको बताया जाए या उसके लिए कुछ सबूत जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अगर मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आऊँ तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे? वो नाइस। विल यू लव मी फॉर हु आई एम? जैसी भी हूँ क्या तुम मुझे उसी तरह से प्यार करोगे? क्या मजबूरी थी मेरी, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? एंड सम मैसेजेस। स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट मीटिंग। आज तक हमारी जो पहली मुलाकात है मुझे याद है। आई वॉन्ट टू लव यू लाइक नोबडी एल्स। एंड फाइनल मैसेज, यू लुक very beautiful in red color, right? So that's it for today, pile number 1. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Take care. Bye. Hey my love, hello and welcome group number 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया है, so let's see क्या निकल के आता है आपके लिए। एनर्जीज, what are your energies? सो पायल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी पायल 1 की तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो पहले पार्ट में हम देखने वाले हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की जेंटल, लविंग एंड केयरिंग साइड, क्यूट साइड। और पार्ट 2 में हम देखेंगे उनकी बोल्ड साइड और उनकी ब्रेव एंड अदर वाइल्ड इमेजिनेशंस वगैरह। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है। ओके, क्यूट साइड में सबसे पहले 8 ऑफ पेंटिकल्स, जेंटल साइड 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है दैट इज़ रिलेटेड टू देयर। देखो, ये पर्सन एक ना ऐसा इंसान है कि जो अपने मन ही मन में इमेजिनेशंस क्रिएट करता रहता है। आपने अक्सर लोगों के बारे में सुना होगा कि दे डू क्रिएट फेक सिनारियोज इन देयर माइंड। ठीक है, आपने सुना होगा कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने माइंड में ऐसे बनाते हैं कि मेरी से शादी होगी, हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, उसने मुझे ऐसे कहा, मैं उसको वैसे कहूँगा, मैं ये वाला उसके लिए फ्लावर लेके आऊँगा, ये वाले रिंग लेके आऊँगा, फिर वो शर्माएगी, फिर वैसे करेगी। ये ना लिटरली मैं देखूँ ना 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो ये बैठा रहता है, सोचता रहता है। और मैं देखूँ ना ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है लिटरली, ठीक है। लेकिन ये रोमांटिक कोई इतना क्यूट और शायर वाला रोमांटिक नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये एक ऐसा रोमांटिक है या एक ऐसा इंसान है कि जो अपनी मोहब्बत को पाने की खातिर लिटरली कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको आप इतना इजी मत लेना, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन ईजी पर्सन। ये लिटरली कुछ भी कर सकते हैं आपको पाने के लिए। और अगर इनको कोई और रास्ता निकालना पड़ा, मतलब सीधी तरह से अगर काम नहीं हो रहा है और इनको ऐसे लगता है कि किसी और तरीके से हो सकता है और वो रास्ता बहुत मुश्किल है, कठिन है, दिक्कत वाला है, लेकिन दे विल लिटरली गो देयर। ये वो रास्ता भी अपना सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, लिटरली ये इंसान केयरिंग है, बहुत ज़्यादा। केयरिंग से ज़्यादा ना ये बंदा आपके लिए पैशनेट है। आप उसका लिटरली एक जुनून हो सकते हो, आप उसका एक ऐसा पार्ट हो सकते हो लाइफ का कि जहाँ पर ये इंसान हमेशा आपसे मोहब्बत इसने की है हमेशा, ठीक है। और लिटरली आपको जुनून की हद तक इसने जो है ना आपको चाहा है हमेशा। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, राइट।
और मैं इसे देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 कि आपके पर्सन की एनर्जीज अर्थ साइन के साथ टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो की हैं और साथ साथ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी विद एयर साइन है। ठीक है, आपके पर्सन एक ऐसा इंसान है कि जो बहुत ज़्यादा वार्म वार्म वार्मथ रखते हैं आपके लिए, और ये इंसान कोल्ड बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उल्टा ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इसकी भावनाएं हैं। ठीक है, जहाँ तक आपके के साथ जेंटल बिहेव या केयरिंग बिहेवियर होने की बात है, तो ये पर्सन मैं बोलूँ ना कि एक ऐसा इंसान है कि मतलब आपके लिए इसकी केयर यही है कि आप क्या ऑब्सेशन इसके सर पे चढ़ जाए, इसके सर पे जुनून चढ़ जाए कि यार मैंने इसी से शादी करनी है, मेरी यही मोहब्बत है। और ये भी ये नहीं कि खाली शादी की हद तक, नो, दे आर लिटरली गोइंग अहेड एज वेल। ठीक है, दे आर गोइंग अहेड, दे नो कि यू आर द वन, और आपसे शादी करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद भी मतलब मैरिड लाइफ में भी ये इंसान बहुत आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो बहुत ही प्रोटेक्टिव, एक वॉरियर टाइप की इनकी वाइब्स हैं। बल्कि सुपर हीरोज़ जो होते हैं ना, हमने मूवीज़ वगैरह में सुपर हीरोज़ देखे हैं जो जाकर बचाते हैं, ये है वो है। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज, दे बेसिकली आर एक्चुअल सुपर हीरो। मुझे तो सुपर हीरो के वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है आपके पर्सन से। ठीक है, और आपकी ये भी हो सकता है कि इसने आपकी लाइफ में एज अ सुपर हीरो एक्ट भी करा हो, आपको किसी चीज़ से बचा कर के ले गए हों। ठीक है, आप किसी ऐसे सिनेरियो में फंसे हुए हो या फंस चुके हो, या फंस जाओगे, जहाँ से ये इंसान आके आपको लिटरली आपको खींच के निकालेगा बाहर, आपको अपने साथ ले जाएगा। क्योंकि 2 वर्ड्स के साथ मैं आपको एक न्यू ईरा में एंटर होते देख रही हूँ, एंड दिस न्यू ईरा इज़ रिलेटेड टू समथिंग न्यू। ये न्यू ईरा आपकी फाइनेंशियल लाइफ का न्यू स्टार्ट भी हो सकता है और आपकी लव लाइफ का न्यू स्टार्ट भी हो सकता है। ओके गाइस, और क्या है इनके जेंटल बिहेवियर में, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, इनकी सॉफ्ट साइड पे द व्हील है, एस ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट एंड देयर इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। देखो इनकी सॉफ्ट साइड में जब ये बहुत ही रोमांटिक और लविंग बिहेवियर में होते हैं या मूड में होते हैं, तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके स्पाउस की ना इस तरह का ये हो जाता है कि लिटरली एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। ठीक है, आपको पेडेस्टल पर रख देते हैं, मतलब जो तुम चाहती हो, जो तुम चाहते हो वही होगा। दिस इज़ हाउ देयर इज 2 ऑफ सोर्ड्स। ये अपना अपना जैसे होती ना, अपनी एक बात मनवाने वाली बात होती कि तुम मेरी बात मानो, नो, वो चीज़ छोड़ देगा। देर बी लाइक कि नहीं, कि तुम बताओ जो तुम चाहती हो, जो तुम चाहती हो वो होगा। यू आर द एम्परस, यू आर द क्वीन, तुम्हारी मानी जाएगी, जैसे तुम चाहती हो वैसा होगा। ठीक है, तो ये पूरी सरेंडर की एनर्जी है। तो ये पर्सन बीइंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट, योर डिवाइन मैस्कुलिन, योर डिवाइन फेमिनिन, ये 110% दे आर surrendering in front of you and you are literally there each and everything। ठीक है, आप इनका सब कुछ, पूरा का पूरा सरमाया, पूरा जिसे बोलते हैं दौलत, सब कुछ आप ही हो गए इसके। और मैं से देख रही हूँ कि पर्सन ना हो सकता है फाइनेंसिस में या फिर मोहब्बत में ये हैवीली आप पे डिपेंड करते होंगे। दे नीड योर एडवाइस। उसको आपके एडवाइस की ज़रूरत है, इसको आपकी मतलब सजेशन की ज़रूरत है। दे कैन नॉट मूव जब तक आप नहीं बोलते हो या आप नहीं उनको कुछ करने को कहते। दिस इज़ हाउ हैवीली डिपेंडेंट दे आर ऑन यू। और मैं देख पा रही हूँ कि पाइल नंबर 1 आपके, पाइल 2 आपके पर्सन की एनर्जी से ना, ये इतना ना जैसे बोले ना पक्का नहीं है दिमाग का कि जो मैंने कह दिया है सो कह दिया है, अब मैं ही मेरी ही मानी जाएगी। दे कैन चेंज देयर माइंड। आप इसको अपने लिहाज से इसके माइंड को मोल्ड कर सकते हो, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज यू विल एवर गेट फ्रॉम एनीबडी। ठीक है, सो ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है इस पर्सन का, और ये इंसान ऐसा ही है। दे लव टू लिटरली टॉक टू यू। उनको आपके लिप्स बहुत पसंद रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, दे रियली लव योर लिप्स व्हेन यू टॉक अबाउट, या फिर जिसे बोलते हैं ना जिस तरह से आप बातें करती हो, आपकी आवाज़, राइट।
और अगर आपको लिप ग्लॉस आपने लगाया हुआ फिर तो आपकी खैर नहीं है, लिटरली यू नो व्हाट आई मीन। सो ये चीज़ है इनकी सॉफ्ट साइड में। किंग ऑफ पेंटिकल्स देखो, ये एक ऐसा इंसान है कि जो कि आपको दे गिविंग यू प्रैक्टिकल लव, आपके खर्चे पूरे करने, आपके बच्चों के लिटरली यू नो, और देर सो जेंटल। अगर आपको पैसे चाहिए ना, कोई त्योहार आ रहा है या कुछ भी है, आपको किसी मसले या विला वजह भी आपको चाहिए, आपने शॉपिंग करनी है भाई, ठीक है ना, आपको सैलून जाना है, आपको कोई हेयर कलर चेंज करना है, आपको भाई नेल पॉलिश खरीदनी है कोई, तो दे आर लिटरली सो जेनरस ओवरऑल, बहुत ही जेनरस है। दे आर ओके, ठीक है, तुमको जो ख़रीदना है ख़रीदो, आई डोंट माइंड। तो ये आपसे पूछेगा भी नहीं कि यार कहाँ पैसे लगाए हैं तुमने। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर जो चीज़ आती है ना, वो ये है कि क्या आपका पर्सन इतना अफोर्डिंग है कि नहीं। वो मैं ऐसी चीज़ देख रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ लिटरली अफोर्डिंग, दे आर रिच, दे अर्न वेरी वेल। इनका अपना बिजनेस हो सकता है जो कि इन्होंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, लेकिन वो बहुत बड़ा बन चुका है। ये दोनों काज यू नो, छोटे से स्टार्ट किया था लेकिन अब वो बिज़नेस बहुत बड़ा बन चुका है। तो इनका जेंटल बिहेवियर में लिटरली दे लव योर हेयर, आपके बालों को टच करना। ये इंसान आपके बालों के साथ ऑब्सेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। आई थिंक यू डू हैव वेरी हेल्दी हेयर, और लेंथ मैटर नहीं करती, हेल्थ मैटर करती है बालों की। और दे लव देम बीइंग सॉफ्ट शाइनी, यू नो, इवन उनको बहुत पसंद होगा कि आपके बालों को वो स्निफ कर सके, स्मेल उनकी यू नो सूंघ सके। दे लव इट, यू नो, दैट वेरी शैम्पू स्मेल। अपने बालों को तो शायद वो सूंघ नहीं सकते हैं क्योंकि छोटे होते थे, मुश्किल है, बट दे लिटरली वांट टू स्मेल योर हेयर। इनके ऑब्सेशन हो सकता है। और इनके जेंटल ऑब्सेशंस में ये है कि दे लव टू होल्ड योर हैंड, ठीक है, आपके हाथों के साथ भी इनको ऑब्सेशन, आपके पाँव के साथ। और आई बिलीव कि आपकी हाथों और पाँव की काफ़ी तारीफ़ भी करते होंगे कि दे आर सो सो ब्यूटिफुल, राइट। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी, लेट्स सी व्हाट कम्स अहेड। पाइल नंबर 2। ओके गाइस, सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि उनकी जो बोल्ड साइड है उसमें क्या है। वैसे ही इंसान काफ़ी बोल्ड है, बता दूँ। ओके, अट्रैक्शन, दिस इज़ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, religious factor, free yourself and express your love। गैस इसकी बोल्ड साइड में ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब इसे बोलते हैं एडवांसमेंट करने वाले हैं, मतलब दे आर नॉट शाय, एब्सोल्युटली नॉट शाय। आपके पर्सन बिल्कुल भी मतलब आपके सामने आपके लिए शाय नहीं है, दैट्स सो बोल्ड, ठीक है। जब भी उनको आपकी याद आ रही है या दे वांट यू, लिटरली दे आर पुलिंग यू टुवर्ड्स देम नो मैटर व्हाट, ठीक है। दे डोंट केयर कि क्या है क्या नहीं। और मैं बताऊं कि इनकी इमेजिनेशंस में आप लोग बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुके हुए हो बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड इमेजिनेशंस रखते हैं, ठीक है। शादी से पहले ही, लिटरली शादी से पहले ही दे हैव अ लॉट ऑफ इमेजिनेशंस अबाउट, ये बहुत सोचता है आपके बारे में, सोचता होगा इवन, ठीक है। और मैं ऐसे बोली, दे गॉट ऑब्सेशन अबाउट योर नेक, यू नो, आपकी स्पेशल जो स्किन है, नो मैटर जो भी कलर है, इसका वीटिश है, इसका ब्राउन है, इसका वाइट है, इसका येलो है, जो भी, दे आर ऑब्सेस्ड विद दैट, ठीक है। पहले नंबर 2, आपके नाजुक नाजुक फीचर्स, इफ़ यूर फीमेल, नाजुक फीचर्स आपके हाथ या आपकी जो फेशियल फीचर्स हैं उसमें, जो आपकी आँखें हैं, यहाँ पर आपके जो नोज़ है, आपके लिप्स है, आपकी चीज़, एवरीथिंग इज़ सो एलिगेंट। और ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपके लुक से। यस, योर पर्सन इज़ विजुअल बीइंग, जो वो देखता है उसको वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मैं देखूँ ना, आपके पर्सन यस दे डू हैव सोल कनेक्शन एज वेल, बट ये हो सकता है कि ये इंसान ने पहले आपको आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देखकर पसंद किया हो। दिस इज़ हैवीली पॉसिबल, ठीक है। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, हाउ डू यू लुक लाइक, व्हाटएवर,
पाइल नंबर 2, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने बालों को कलर करने का सोच रहे हैं, या आपने रिसेंटली सोचा था कि मैं शायद चेंज कर लूँ अपना कलर बालों का। ठीक है, हो सकता है आप थोड़ा सा ऐश ब्लॉन्ड में जाना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है ब्राउन में या गोल्डन ब्राउन इस टाइप का कुछ, या कुछ लोग बरगंडी के कलर में जाना चाह रहे हैं। तो लिटिल दिस मैसेज फॉर यू। ठीक है, ये आप इसको अपनी पर्सनल रीडिंग समझो। अगर आपने रिसेंटली सोचा था अपने बालों को कुछ भी करवाने का, कटिंग हो गई है, ट्रिमिंग, या फिर मे बी आप सोच रहे हो कि मैं कुछ उसको चेंज करूँ, तो आई जस्ट सॉ इन अ विजन कि डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ पर्सनली रिलेटेड टू यू। आज चीज़ मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 2 आपके पर्सन डिफरेंट है आपसे थॉट प्रोसेस में, प्राइवेट लाइफ में। अगर आप थोड़ी कंजर्वेटिव हो, मुझे लग रहा है आप थोड़े से शाय हो, कंजर्वेटिव हो, या फिर इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं हो इन मैटर्स में, प्राइवेट मैटर्स में, बट आपके पर्सन आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। दे आर बोल्ड, दे कैन टेक एडवांसमेंट, वो लिटरली इवन पब्लिकली भी, मतलब सबके सामने भी दे कैन शो यू लव, दे कैन कॉल यू जान, वो आपको जान बोल सकते हैं, स्वीट हार्ट बोल सकते हैं, हनी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जिसकी जलती है जले, दे डोंट केयर, सो दिस इज़ हाउ दे आर। ठीक है, सो पाइल टू, ये लिटरली एक गोल्डन वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है, गोल्डन या गोल्ड। सो मे बी आप कुछ रिलेट कर सको इस वर्ड से, आपने रिसेंटली यूज़ किया हो, यहाँ पर आपने कुछ चीज़ देखी हो गोल्डन या गोल्ड की, गोल्ड टाइप। सो डेफिनेटली अगेन दिस मैसेज इज़ फॉर यू। या फिर आपने आज रिसेंटली वाइट कलर की कैट देखी हो, प्योर वाइट, प्योर थी वो कैट, या कोई और एनिमल या बर्ड, वाइट, प्योर वाइट कलर का अगर आपने देखा है, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ अगैन फॉर यू। पाइल टू, आपके पर्सन को पसंद बहुत होगा कि अगर आप अपने, अगैन आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग हेयर अगैन एंड अगैन, आई थिंक आपका स्पाउस ऑब्सेस्ड है आपके बालों के साथ। सो अगर आप इसको कलर को चेंज करते हो, दे लव इट, बल्कि वो तो खुद आपको इनकरेज करेंगे कि यार जाओ तुम चेंज करवा के आओ कलर, अगर तुम चाह रही हो, तो काफ़ी ये पुराना हो गया या whatever, right? So yeah, this is their obsession, this is basically these are their likings about your person, right? So let's see कुछ मोहब्बत भरे मैसेजेस उनकी ओर से। ओके, पाइल नंबर 2 क्या है? मैं हमारी ओल्ड कन्वर्सेशन को पढ़ता हूँ और फिर सैड हो जाता हूँ। लेट्स ट्रैवल टुगेदर, आओ इकट्ठे चल के पूरी दुनिया घूमते हैं। ओके, लेट्स एक्सप्लोर न्यू डिफरेंट प्लेसेस टुगेदर, सेम वही चीज़ें। आई थिंक गाइस ये ट्रैवल फ्रीक है और ये आपको बहुत सारी चीज़ें, जगहें घुमाएगा। रात दिन बस तुम्हारा ही ख्याल है मुझे, ये तो है, ये मुझे बड़ी बुरी तरह से इस रीडिंग में बात जो है ना वो फील किया। हेलो माय एंजल कम हियर, सो लिटरली आपको बुला रहे हैं अपने और तुम्हारी पिक्चर वो ट्रेजर है जो कि मेरे पास अभी तक मौजूद है। सो आई थिंक सो योर पिक्चर्स आर दैट। चाहता हूँ सच में कि अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी तुम्हारी साथ गुजार दूँ। तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दिस इज़ रियली अनकंडीशनल लव। ओके, नाइस। तुम्हारे बिना लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बोरिंग हो चुकी है। ओके, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सपने देखता हूँ। दे टू वॉच इट पाइल नंबर 2। जिस तरह से मुझे इमेजिनेटिव लग रहे हैं ना, और जिस तरह जितना ज़्यादा ही आपको सोचते हैं ऑब्सेसिवली, सपना तो आता ही होगा, आपके सबकॉन्शियस में बात बैठ जाती है। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि हर रात मैं तुम्हें कितना सोचता हूँ? सेम मैसेजेस आ रहे हैं, गॉश इतनी ज़्यादा मैसेजेस उसमें से, लाइक लिटरली सोचने के, आई जस्ट टोल्ड यू कि बंदा बहुत सोचता है, ओवर थिंकर भी हो सकता है। लेट्स गो टू कॉफ़ी डेट। ओके, यू रियली आर माई ड्रीम गर्ल, स्वीट।
आप इनके सपनों की रानी हैं जी। ओके। तुम्हारी हंसी मेरा दिल अपने साथ ले गई थी, प्लीज़ तुम और ज़्यादा हंसा करो। ओके, मोर मैसेजेस। मैं बहुत बिजी होता हूँ ऑफिस के काम में। ओके, तुझे भुला दिया, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया। दिस इज मैसेज। तुम प्लीज़ मत रो, तुम्हारे आंसू मेरी वीकनेस है। हमारी जो आखिरी मुलाकात थी आज तक भी मैं नहीं भूल पाया हूँ। ओके। तुम ही वो दुनिया में अकेला इंसान हो जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। ओके। हाँ, लड़ जाऊँगा सारी दुनिया से तुम्हारे लिए। दिस पर्सन इज बेसिकली अ फाइटर, ये बता दूँ मैं आपको। यू आर सो सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत बहुत सुंदर हो। सो आपके पर्सन ऐसे बोल रहे हैं, हमको अमी से चुरा लो। थोड़ा ओल्ड सॉन्ग है बट वेरी वेरी रोमांटिक। अगर मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में मैं वापस आऊँ तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। मोर मैसेजेस। रोना आता है खुद की हालत पर अब। आई थिंक पायल 2 ये बहुत ज़्यादा अरसे से सिंगल हैं और अब इनसे बर्दाश्त जो है ना वो बिल्कुल नहीं होता। मैं तुम्हें मिलने बहुत जल्द आऊँगा। आई विल कम टू मीट यू सून। ओके, तुम ग्रेट हो। जब तुम हंसती हो तो मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। आई कीप स्टेयरिंग एट यू व्हेन यू स्माइल। ओके गाइज, फाइनल मैसेज। नो मैटर व्हाट, मैं हमेशा तुम्हारा ही साइड पर होऊंगा, यानी कि हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगा। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 2। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।